अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड एरिया दिया गया है, उसके अंदर हम फ्लक्स को फाइंड करेंगे या फील्ड लाइंस को फाइंड करेंगे और जो टोटल नंबर होंगे हम उसे ऐड अप करेंगे। तो इस मेथड को हम डाइवर्जेंस कहते हैं, लेकिन इसमें हम डायरेक्शन को फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। डाइवर्जेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसके अंदर डायरेक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते और इसके अंदर हम सिर्फ क्वांटिटी को फाइंड करेंगे जो कि फ्लक्स की होगी या फील्ड लाइंस की होगी। तो डाइवर्जेंस इज ए फ्लक्स डेंसिटी. It tells us how much flux is entering or leaving. In vector calculus, divergence is an operator that operates on a vector field, giving the quantity of the vector field source at each point. तो इन दोनों पॉइंट्स की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। Divergence of a vector means to measure how much flow is expanding at a given point. तो बेसिकली डाइवर्जेंस का जो हमारे पास पैटर्न है, हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स या फील्ड लाइंस को ही, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट डज नॉट टेल अस अबाउट डायरेक्शन। यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है, आप इसे देख सकते हैं कि डिफरेंट एरियाज में ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं और इनके अंदर फ्लक्स जो है हमारे पास डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट एंगल पर शो हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम डाइवर्जेंस का यूज़ करते हैं और फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। आगे चलकर हम इसका फार्मूला देखते हैं और उसमें वैल्यूज़ को पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम डाइवर्जेंस की डेफिनेशन को देखेंगे कि द डाइवर्जेंस इज एन ऑपरेटर विच टेक्स इन द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन डिफाइनिंग द वेक्टर फील्ड एंड आउटपुट्स ए स्केलर वैल्यूड फंक्शन मेजरिंग द चेंज इन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट ईच पॉइंट। तो ये जो डेफिनेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स के तौर पर हमने यहाँ पर ली है। अगर हमारे पास चार्जेस हैं तो हम चार्जेस के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप फ्लूइड को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्लूइड आ जाएगा। अगर आप चार्जेस को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ हम चार्ज का डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली जो हमारे पास डाइवर्जेंस है उसका जो हमारे पास मेन जो आइडिया है वो यही है कि हम इसके ज़रिए वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं जो फ्लक्स की होंगी या फील्ड लाइंस की होगी। टोटल वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे और इसके अंदर हमारे पास जो आउटपुट होगी वो स्केलर वैल्यूड फंक्शन होगी। मीन्स कि उसके हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगी। हम डाइवर्जेंस के ज़रिए डायरेक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन है। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टोटल वैल्यू जो होगी फ्लक्स की या फील्ड लाइंस की हम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो डाइवर्जेंस को हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर है v और डाइवर्जेंस v जो है हम इस तरह लिखेंगे। तो डाइवर्जेंस जो बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट होता है और इसे हम कर्ल v और कर्ल x या पार्शल v और पार्शल x भी से पढ़ सकते हैं या कर्ली v और कर्ली x भी बाज़ जगह पर इसे पढ़ा जाता है। तो जितनी एक्सेस या जी एक्सेस अलॉन्ग जहाँ पर भी आपके पास वैल्यू आ रही है आप टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ को यहाँ पर सम अप करते जाएंगे और एंड में टोटल रिजल्ट निकलेगा। इसके रिलेटेड आगे हम एक एग्जांपल देखेंगे कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर हम डाइवर्जेंस के मैथमेटिकल स्टेप की तरफ देखें तो अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, यहाँ पर जैसा कि हमने v एक वेक्टर ले लिया, डाइवर्जेंस v लिया तो डॉट प्रोडक्ट होगा उसके साथ डाइवर्जेंस डॉट v, इसे रीड करेंगे। तो हमारे पास जो डाइवर्जेंस है अलॉन्ग x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस जो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, पर यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू है या फील्ड लाइंस की वैल्यू है अलॉन्ग x एक्सेस, अलॉन्ग y एक्सेस और अलॉन्ग z एक्सेस। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर डाइवर्जेंस की वैल्यूज़ ले रहे हैं जिसे हम पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल और पार्शियल वाई और पार्शियल जेड के साथ डिस्क्राइब करवा रहे हैं और साथ उनके यूनिट वेक्टर्स हैं। और ये हमारे पास वेक्टर है, उसकी वैल्यू है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस। इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे और एंड पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपने डॉट प्रोडक्ट लेने से पहले यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास डाइवर्जेंस की वैल्यू होगी, हमने डॉट प्रोडक्ट लेने से पहले उसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव ज़रूर लेना है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम प्रोडक्ट करेंगे इस वेक्टर की वैल्यूज़ के साथ और इस तरह हमारे पास जो डाइवर्जेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक स्टेटमेंट दी गई है। हम डाइवर्जेंस लेंगे एक वेक्टर का जो स्पेस के अंदर है, उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस की वैल्यूज़ हैं और उसके अलॉन्ग हमारे पास उसके यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलॉन्ग हैं। तो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों का और टोटल रिजल्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डेरिवेटिव लेना होगा। ये पार्शियल डेरिवेटिव है हमारे पास, जो पार्शियल और पार्शियल पी, पार्शियल और पार्शियल रो, और हमारे पास जो उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर है वो रो है। इस तरह फाई और इसी तरह जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड एक्सिस होगा। तो डॉट प्रोडक्ट हम लेने से पहले वेक्टर के साथ उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया, और पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद हमने उसको जो वेक्टर हमारे पास था उसकी वैल्यूज़ के साथ प्रोडक्ट किया, और टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई।